लट्टूपुर गांव में एक आदमी रहता था। नाम था लालू। गांव वाले उसे प्यार से लालू मूर्ख कहते थे, क्योंकि वो हमेशा ऐसी हरकतें कर देता था जिससे लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। लालू का दिमाग बड़ा अजीब चलता था। अगर कोई कहे कि रात को बगल के पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, तो डरने की बजाय वो जाकर वहीं चारपाई डाल देता। अगर कोई कहे कि कुएं में चुड़ैल रहती है, तो लालू सोचता, चुड़ैल होगी तो मुझे भी पानी पिलाएगी, क्या फायदा है डरने का। लोग उसे मूर्ख कहते, लेकिन उसके दिल में डर नाम की चीज नहीं थी। गांव के बच्चे उससे बड़े खुश रहते थे, क्योंकि वो रोज कोई न कोई नई बेवकूफी करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि रात को बगल के शमशान घाट के पास भूत दिखाई देता है। लोगों ने कहा, अरे भाई, रात को वहां से मत गुजरना। एक लंबा चौड़ा भूत आता है, दांत ऐसे चमकते हैं जैसे सफेद नल की टोंटी, और आंखें लाल मिर्च जैसी जलती रहती हैं। गांव वाले डर डर कर शमशान के रास्ते से जाने लगे, पर मूर्ख लालू ने सुना तो बोला, भूत? अरे भूत भी कभी किसी को खाता है क्या? अगर वो इतना ताकतवर है तो गांव में काम धंधा क्यों नहीं करता? और अगर भूखा है तो आकर मेरे साथ खिचड़ी खा ले। लोग हंस पड़े, लेकिन लालू का इरादा पक्का हो गया। उसने तय किया कि आज रात वो खुद शमशान जाएगा और भूत से आमना सामना करेगा। रात को लालू घर से निकला, हाथ में एक लाठी, कंधे पर बोरी, और बोरी में आधा किलो गुड़, एक मूली और 2 सूखी रोटियां। किसी ने पूछा, ये सब क्यों ले जा रहा है? लालू बोला, अरे भाई, अगर भूत सच में मिला और भूखा निकला तो यही खा लेगा, और अगर गुस्सा किया तो लाठी तो है ही। गांव वाले हंसते हंसते पेट पकड़ने लगे। सबको पक्का यकीन था कि लालू या तो भागकर वापस आएगा या भूत उसे उठा ले जाएगा। लेकिन लालू निडर होकर शमशान की ओर बढ़ा। रात अंधेरी थी, हवा सरसराती थी, और पीपल के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई नाच रहा हो। जैसे ही लालू शमशान पहुंचा, अचानक अजीब सी आवाज आई, हू, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? लालू ठिठका नहीं, उसने जोर से कहा, अरे भाई, मैं ही हूं लालू। सुनता हूं तू बड़ा बहादुर है, तो मिलने चला आया। अचानक धुंध से एक लंबा काला साया निकला। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत और बाल ऐसे जैसे 6 महीने से ना नहाया हो। भूत गरजा, तुझे डर नहीं लगता? मैं भूत हूं, लोग मुझे देखते ही भाग जाते हैं। लालू ने आंखें तरेरी और बोला, डर? किससे? तेरा मुंह देखकर तो लगता है तू खुद ही साबुन से डरता है, नहाता धोता क्यों नहीं? और ये दांत? अरे भाई, जरा पान सुपारी खा ले, ऐसे चमक रहे हैं कि चील भी चौंक गया है। भूत हैरान रह गया। उसके 300 साल के इतिहास में पहली बार कोई इंसान उससे मजाक कर रहा था। भूत गरजा, तू बहुत बकवास करता है, अभी तुझे हवा में उछाल दूंगा। लालू बोला, उछालना है तो पहले खा पी ले, देखिए गुड़ और रोटी लाई है। भूत भी तो ताकत से चलता होगा, भूखा पेट क्या लड़ेगा? भूत और गुस्से में आ गया, पर लालू बिना डरे बोला, चल, अगर तू सच में ताकतवर है तो पहले मुझसे कुश्ती कर, फिर पता चलेगा कौन किसको उठाता है। भूत लालू की बातों से तिलमिला गया। उसने जोर से गरज कर कहा, ओ मूर्ख, तू मुझे कुश्ती के लिए चुनौती देता है? मैं 300 साल से इंसानों को डराता आ रहा हूं। तू पहला पागल है जो मेरे सामने अकड़ कर खड़ा है। लालू हंसते हुए बोला, अरे भाई, डराने का ठेका क्यों ले रखा है? जरा काम धंधा कर लेता तो अब तक तेरी 3-4 भूतनियां और दर्जन भर छोटे छोटे भूतिया बच्चे होते। भूत दंग रह गया। उसने सोचा, ये आदमी डर क्यों नहीं रहा है? फिर भी वो गरजा, चल, अब तुझे सबक सिखाता हूं। शमशान घाट की जमीन पर दोनों आमने सामने खड़े हो गए। भूत ने अपनी लाल लाल आंखें घुमाई, लंबी जीभ बाहर निकाली और डरावनी हंसी हंसा, अभी तुझे चबा जाऊंगा। लालू बोला, पहले ये मूली खा ले, नहीं तो पचाने में दिक्कत होगी। गांव के पेड़ पे बैठे उल्लू तक हंसने लगे। भूत ने जोर से झपटा मारा और लालू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लालू बड़ा चालाक निकला। उसने लाठी घुमाकर भूत की कमर पे दे मारी। धप! भूत चिल्लाया, अरे ये क्या कर दिया? लालू बोला, कुश्ती ऐसे ही होती है, तूने सोचा था मैं चुपचाप डर जाऊंगा? भूत गुस्से में पागल हो गया।
उसने अपनी लंबी पूंछ से लालू को लपेटने की कोशिश की, पर लालू बोरी से रोटी निकालकर बोला, ले पकड़, ये खा ले। भूत की नज़र रोटी पर पड़ी और वो ध्यान बटा बैठा। लालू ने मौका पाकर उसके सिर पर लाठी बजा दी, ठक ठक। भूत लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इतने में गांव के कुछ लोग जो दूर से तमाशा देख रहे थे पास आ गए। उन्होंने देखा कि लालू सचमुच भूत को धुन रहा है। कोई हंसते हंसते बोला, अरे देखो, लालू ने तो भूत की वाट लगा दी। दूसरा बोला, भूत भी अब सोच रहा होगा कि इस गांव में आकर भारी गलती कर दी। गांव वाले ताली बजाने लगे। भूत अब पूरी तरह हाँफ रहा था। उसने कहा, अरे भाई, मुझे छोड़ दे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान मुझे ऐसे धुन देगा। लालू बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मान ले कि इंसान को डराना बंद करेगा। भूत रोते हुए बोला, मान लिया, अब मैं किसी को नहीं डराऊंगा, तू बस ये लाठी मत चला। लालू ने हंसते हुए कहा, चल अच्छा हुआ, वरना तेरे कान मरोड़कर पूरे गांव में घुमाता। लालू ने भूत को आधा किलो गुड़ और रोटी दी। भूत बड़े चाव से खाने लगा। खाते खाते बोला, अरे तू तो बड़ा अच्छा आदमी निकला, मैंने कभी इंसान से इतनी मार भी नहीं खाई और इतना स्वादिष्ट खाना भी नहीं खाया। लालू बोला, देख भाई, अब से तू मेरा दोस्त है, गांव वालों को डराएगा तो मैं फिर तेरी ऐसी ही पिटाई करूंगा। भूत ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, अब तो मैं बस तेरे कहने पर काम करूंगा। भूत ने लालू से वादा कर लिया कि अब वो किसी इंसान को नहीं डराएगा। गांव वाले तो पहले से ही हंस हंस कर पागल हो चुके थे कि एक मूर्ख आदमी ने भूत की ऐसी धुलाई कर दी जैसे बच्चों को मच्छर भगाने की सजा दी जाती है। अगले दिन गांव भर में चर्चा थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग बोले, भाई, हमने तो सुना था भूत इंसानों को डराते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इंसान ने भूत को डराकर भगा दिया। एक औरत बोली, लालू मूर्ख है पर दिल का साफ है, इसीलिए भूत भी हार मान गया। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, लालू भाई, हमें भी भूत दिखाओ। अब भूत रोज लालू के घर आने लगा। पहले तो औरतें डर गई, लेकिन जब देखा कि भूत लालू के पीछे पीछे पालतू कुत्ते की तरह चलता है तो सब हंसने लगी। भूत का नाम लालू ने रखा भोलू, क्योंकि भूत बहुत भोलेपन से उसकी हर बात मान लेता था। लालू बोला, देख भोलू, अब तू गांव का काम करेगा। दिन में तू बच्चों को झूला झुलाएगा और रात को चौकीदारी करेगा, समझा? भोलू बोला, हाँ मालिक, अब मैं वही करूंगा जो तू कहेगा, डराना धमकाना बंद। एक रात लालू ने कहा, भोलू, गांव में बहुत चोरी होती है, तू चौकीदारी करना। भोलू ने सोचा कि चौकीदारी का मतलब है सबको डराना ताकि चोर ना आए, तो उसने रात भर अजीब अजीब आवाजें निकाली, हूं हूं हा भू। गांव वाले डर गए और अपने अपने घरों में दुबक गए। सुबह उन्होंने लालू से शिकायत की, अरे भाई, ये तेरा भोलू तो चोरी रोकने की बजाय हमें ही पूरी रात डराता रहा। लालू ने भोलू को डांटा, अबे नालायक, चौकीदारी का मतलब है चोर पकड़ना, गांव वालों को डराना नहीं। भोलू ने कान पकड़कर माफी मांगी। अगले दिन लालू ने भोलू से कहा, भाई, खेतों में पानी देना है, जा नहर का पानी खेत में छोड़ दे। भोलू गया, पर समझा नहीं कि पानी खेत में छोड़ना कैसे है। उसने पूरा खेत ही पानी में डुबो दिया। गांव वाले दौड़े, अरे, फसल तो डूब गई, ये कैसा काम है? लालू ने सिर पकड़ लिया और बोला, अबे भोलू, तो सच में भूत कम और गधा ज्यादा है। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। धीरे धीरे गांव के लोग भूत से डरने के बजाय उसे मजाक का हिस्सा मानने लगे। जहां भोलू जाता, बच्चे चिल्लाते, देखो देखो, लालू का पालतू भूत आ गया। भोलू शर्म से कान खुजाता और लालू से कहतो, मालिक, ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लालू हंसकर बोला, अरे मूर्ख, यही तो अच्छी बात है, डराने से अच्छा है हंसागा। भोलू भूत अब लालू के घर का हिस्सा बन गया था। गांव वाले भी धीरे धीरे उससे डरना छोड़ चुके थे, पर अब लालू को सूझा कि क्यों न भोलू की ताकत से कुछ काम कराया जाए। एक दिन लालू चौपाल पर बोला, भाई लोगों, कल मेले जैसा तमाशा करेंगे, भोलू तुम्हें अपनी कला दिखाएगा। गांव वाले उत्साहित हो गए। किसी ने कहा, अरे वाह, भूत का तमाशा,
ये तो मजेदार होगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। औरतें हंसते हुए बोली, लालू मूर्ख ही सही, पर गांव में हंसी खुशी फैला देता है। लालू ने भोलू को समझाया, देख भाई, कल सबके सामने तू कोई खास करतब दिखाना, जैसे हवा में उड़ जाना या अपने शरीर को लंबा चौड़ा कर लेना, लोग तालियां बजाएंगे। भोलू डरते डरते बोला, मालिक, मैंने तो आज तक लोगों को डराया है, हंसाया नहीं। लालू ने उसकी पीठ थपथपाई, डर मत, तू मेरा दोस्त है, अगर गलती करेगा तो लोग तुझे नहीं, मुझे मूर्ख कहेंगे। अगले दिन चौपाल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इंतजार कर रहे थे। लालू मंच पर चढ़ा और बोला, गांव के भाइयों और बहनों, आज पेश है भोलू भूत का करामाती तमाशा। सभी ने जोरदार ताली बजाई। भोलू आया और अपने शरीर को लंबा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पैर खींचकर 3 गज लंबे हो गए। लोग हक्के बक्के रह गए। एक बच्चा चिल्लाया, अरे देखो, ये तो टांगों वाला नारियल का पेड़ लग रहा है। सभी हंस पड़े। फिर भोलू ने अपना सिर बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कि उसका सिर खरबूजे जैसा लगने लगा। एक औरत बोली, लालू, इसे कहो सिर में थोड़ी अक्ल भी भर ले। गांव ताली बजा बजा कर हंसता रहा। लालू ने माइक को उठाया, जो दरअसल मिट्टी का घड़ा था, और कहा, भाइयों और बहनों, ये भोलू भूत अब किसी को नहीं डराएगा। अब ये हमारा गांव का जोकर है। भोलू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर जब सब हंसने लगे तो वो भी मुस्कुरा दिया। उस दिन के बाद गांव में लोग रात को भी चैन से सोने लगे। कोई चोरी नहीं, कोई डर नहीं। और हर शाम भोलू और लालू का छोटा सा शो होता, जिसमें लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।